हेलो एवरीवन। तो कल हम लोग थोड़ा एसिड और बेस के बारे में हम पढ़े थे। बेसिक इंट्रोडक्शन था। और आज हम पढ़ेंगे उनको आइडेंटिफाई कैसे करें, है ना। हर एक एसिड को आप जो है टेस्ट करके नहीं बता सकते कि एसिड है ये, ठीक। कुछ तो एसिड इतने खतरनाक होते हैं कि एक बार टेस्ट करने के बाद दूसरी बार आप किसी चीज़ को टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप टेस्ट करके बता दें कि ये एसिड है, ये सही तरीका नहीं है। तो आइए सही तरीका क्या है जानते हैं। पहला देखिए, ऊपर लिखा है टू आइडेंटिफाई दैट सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस, टेस्टिंग और टचिंग इट इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। किसी भी सब्सटेंस को, है ना, सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि एसिड है या बेस है, उसे क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे या टच करके बताने का ये बेस्ट ऑप्शन है। यस या नो, आप बताइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यस या नो, कमेंट में बताइए। तो नीचे भी लिखा हुआ है, मैं लिख दी हूँ नो, दिस इज कैन बी डिजास्टर्स। ये डिजास्टर्स हो सकते हैं, घातक हो सकते हैं। एज सेम एसिड एंड सम बेसिस आर हाईली कैरोसिव। कुछ एसिड जो होते हैं और कुछ बेस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कैरोसिव होते हैं, मतलब बहुत बर्निंग सेंसेशन देते हैं। नेचर्स में कैसे होते हैं, बर्निंग, जैसे जला टाइप का फील होता है ना जल जाने पे, वैसा कैरोसिव इन नेचर होते हैं। दैट इज दे प्रोड्यूस अ बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन एंड डैमेज इट। तो हर एसिड और बेस को नहीं बता सकते जो है टेस्ट करके। एसिड कैन टेस्ट बिटर, सॉर एज वेल एज स्वीट्स। एसिड जो है टेस्ट में बिटर भी हो सकते हैं, शॉर भी हो सकते हैं, एज वेल स्वीट्स यानी खट्टे भी, मीठे भी हो सकते हैं। सो टेस्टिंग इज नॉट अ रिलायबल ऑप्शन। तो हम नहीं कह सकते कि टेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा रिलायबल ऑप्शन है, क्योंकि एसिड तो आपको पता है, जो एसिड अटैक होती है वो भी एसिड ही है। तो क्या आप उसको टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये एसिड है? नहीं, ये सही तरीका नहीं है। मैं बोली ना कि आप जो है टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं बता सकते, और ये सही तरीका भी नहीं है कि आप हर एक चीज़ को टेस्ट करके बताएं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, अब थोड़ा तो हम कैसे बताएंगे। तो फिर हम टेस्ट नहीं करके बता सकते, तो फिर कैसे बता सकते हैं? बहुत तरीके हैं, चलिए। इंडिकेटर्स का नाम सुना होगा आपने। इंडिकेट सम केमिकल, चलिए हम बताते हैं कैसे करते हैं। कुछ केमिकल है ना, सम केमिकल सब्सटेंस शो शार्प चेंज इन देयर कलर और ओडर इन एन एसिडिक और बेसिक मीडियम। कुछ केमिकल सब्सटेंस, रासायनिक पदार्थ या सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि शो करते हैं शार्प चेंजेस अपने में, इन देयर कलर में अपने, और ओडर में। कुछ रासायनिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही शार्प चेंज करते हैं अपने अंदर। क्या करते हैं, शार्प चेंज करते हैं। जैसे अपने कलर में करेंगे और ओडर्स में, अपने स्मेल में कर देंगे। इन एन एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में, एसिडिक में और बेसिक मीडियम में। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड द एसिडिक बेस इंडिकेटर्स। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। जो देखिए सब्सटेंस, ऐसी केमिकल सब्सटेंस जो कि अपने अंदर कुछ चेंजेस कर दें कलर्स में या फिर स्मेल में, उसे हम बोलते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। और किस किस मीडियम में कर रहा है, तो एसिड और बेस के मीडियम में कर रहा है, इसलिए एसिड और बेस इंडिकेटर्स हो जाएंगे। तो ये जो है इंडिकेटर्स, पहली बात की इंडिकेटर्स दैट शो अ चेंज इन कलर। इंडिकेटर जो है वो चेंज करेगा, शो करेगा कलर अपने, किस में, कलर में, पहला। और दूसरा जो है ओडर्स में, स्मेल को चेंज कर देगा। ओडर्स मतलब कि गंदी बदबू समझ जाइए, ठीक है। यहाँ पे गंदी सी बदबू देगी वो। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी बोलते हैं इसे, ओडर्स को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी कहते हैं।
नेक्स्ट पेज हमारा, चलिए कुछ हम पहले देखेंगे इंडिकेटर्स दैट शो अ चेंजेस इन कलर। ऐसे इंडिकेटर जो कि शो करते हैं अपने चेंज कलर में, ठीक है, कलर को चेंज कर देते हैं। पहला तो है लिटमस पेपर। पहला क्या है? लिटमस पेपर। ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में पर्पल होते हैं। कैसे होते हैं? पर्पल होते हैं, लेकिन आप एसिडिक सॉल्यूशन में आप डालेंगे तो ये रेड हो जाएगा, और बेसिक में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। आप लिटमस पेपर लीजिए, उसे किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगी तो वो पर हो जाएगी रेड, और बेसिक में डालेंगे तो हो जाएंगे ब्लू। फिर वैसे ही टर्मरिक है। हल्दी लीजिए, हल्दी तो येलो होता ही है, ठीक है। और यदि हल्दी में जो है एसिडिक सॉल्यूशन आप डालते हो तो ये कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा, येलो का येलो ही रहेगा, और बेसिक में ये रेड हो जाती है। ब्रिक रेड बोल सकते हैं, ईंट का कलर देखियो वैसा हो जाता है। हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया फ्लावर होती है, उसकी लीफ से हम लोग इसमें लीफ का जो है इसमें यूज करते हैं, और उस लीफ से जो है लीफ हो जाती है, उसमें न्यूट्रल में सॉल्यूशन होती है ब्लू, और एसिडिक में हो जाती है ब्लू, बेसिक में रहती है पिंक। फिनोप्थिलीन एक आती है जो कि ऐसे तो होती है कलरलेस, उसका कोई भी कलर नहीं होता है, लेकिन एसिड में अगर एसिड भी अगर उसमें डाला जाए तो वो उस टाइम भी कलरलेस ही होती है, और बेसिक सॉल्यूशन में डाल दे तो पिंक कलर देती है। मिथाइल ऑरेंज होती है, जैसा कि कलर पता चला ऑरेंज है तो ऑरेंज कलर ही होगा, ठीक है। ये एसिड में रेड या पिंक कलर देगा, रेड या पिंक कलर, बहुत डार्क रेड नहीं देगा, इसलिए बहुत सारे सीबीएसई वाले बोलते हैं कि पिंक कलर है। और बेसिक सॉल्यूशन में येलो, ये देखिए थोड़ा सा दिया है यहाँ पे एसिड, एक में लिए एसिड, एक में लिए है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। अच्छा, दूसरी बात की मैं बता दूं कि लिटमस पेपर, लिटमस दो तरीके से आते हैं, एक सॉल्यूशन में भी आते हैं, एक लिक्विड में भी आती है, एक पेपर आती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो लिखे हैं ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लिखे हैं, ठीक है, पेपर नहीं लिखे हैं, क्योंकि पेपर का भी आप यूज कर सकते हो और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का भी यूज कर सकते हो आप। तो जब एसिड में ब्लू लिटमस सॉल्यूशन हम डालेंगे तो हो जाता है रेड, ये कलर देगा। और मैं ये जितना भी लिखवाई हूँ पूरा एक्सपेरिमेंट एक वीडियो में होगा, अभी के लिए इतना ध्यान रखिएगा, और याद रहना चाहिए, और ये तो क्लियर होगा ही होगा, क्योंकि इसका हम थोड़ा छोटा सा वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, और एक्सपेरिमेंट होगा उसमें। चलिए नेक्स्ट पेज। अच्छा, नेक्स्ट पेज अभी है नहीं,